वेलकम है। नमस्ते मास्टर्स। आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर इस पुस्तक का। ये पुस्तक का नाम है पिरामिड पावर्स बाय मैक्स टॉथ एंड ग्रेग नेल्सन। ये बुक हमें रिकमेंड की है पत्री जी ने। इसमें बहुत सारी चीजें पिरामिड से रिलेटेड हमें जानने को मिलेगी। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरह से रिसर्च हो रहा था और किस तरह से ऊर्जा जो सनलाइट है, रेज है, उनको कैप्चर किया गया। लेकिन उनसे जो कैप्चर गया हुआ रिकॉर्ड्स थे, इनिशियली उसमें उनको कुछ दिखा नहीं। बाद में किस तरह से उन्होंने रिसर्च करके समझ में आ रहा था कि एवरी रे हैज अ पैटर्न। एक डिफरेंट पैटर्न होता है हर एक रे के लिए। वो हमने तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो क्या क्या चीजें के बारे में बता रहे हैं पिरामिड के बारे में। सबसे पहले वो बताते हैं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये पिरामिड्स बनाए गए। अम, उसका एक छोटा सा पिक्चर देख लेते हैं हम लोग, ताकि हमें थोड़ा बहुत समझ में आए कि एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, सो ये अगर आप पिक्चर देख पा रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर है बीनीथ द सैंड्स। I mean sands. This should be sands beneath the sands. Okay, the archaeologist pyramid. तो आर्कियोलॉजी में क्या, आर्कियोलॉजी यूजुअली क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि एक टेक्निक है जिसे कहते हैं कार्बन 14। कार्बन 14 टेक्निक में उनको पता चलता है किसी भी स्टोन में अगर कार्बन का कंजम्पशन कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड होता है उसका आयु। ऐसा कहा गया है। तो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो सारे पिरामिड्स बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, उनको उनकी आयु देखने के लिए ये कार्बन 14 नाम की एक टेक्निक इस्तेमाल की। ये सभी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है इस टेक्निक को, क्योंकि कई कई लोगों को लगता है कि ये टेक्निक भरोसे वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत 1,000 साल पुरानी चीजों को भी वो नया दिखा सकती है। सो इट्स नॉट अ रिलायबल टेक्निक, बट स्टिल पीपल यूज्ड इन दैट सेंचुरी। सो आर्कोलॉजिस्ट ने जब ये किया, तब उनको हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड की आयु उन्होंने उनके हिसाब से बताई। तो ये इतने सारे पिरामिड्स हम देख पा रहे हैं पूरे अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इतने सारे पिरामिड्स, टाइप ऑफ पिरामिड्स बनाए गए हैं। इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स है, लेकिन इजिप्ट से भी बहुत ज्यादा पिरामिड्स पेरू में बना गए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये बने हैं। चाइना में बना हुआ है, फिर मेक्सिको में है, ईरान में है, इटली में है, सूडान में है, इंडिया में भी है, कंबोडिया में बनाए गए हैं ये पिरामिड्स, इराक में है। तो ये सारे लोकेशंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, कहाँ कहाँ कौन से टाइप के डिफरेंट किस तरह से बनाए गए हैं। इजिप्ट तो बहुत फेमस है, पेरू में भी बनाए गए हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं जब भी कोई रिसर्च हो रहा है, इसके बारे में बात की जाती है कि वो किसने बनाया ये पिरामिड, राइट। तो ये अननोन है। बहुत ज्यादा हद तक लोग कहते हैं कि इंसानों ने इनको बनाया है, कोई कहता है किसी एलियन ने बनाया है। तो किस सिविलाइजेशन में ये शुरुआत हुई, क्यों हुई, वो तो अननोन है। लेकिन ये बहुत पहले की बात है जब ये शुरुआत हुई है, ऐसा कहा गया है। ओके, तो पिरामिड क्यों बांधे गए हैं? कई कई जगह पे पिरामिड्स राजा महाराजाओं के मृत शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन बहुत बहुत हद तक कुछ पिरामिड्स ना डिफरेंट रिलीजियस और सिंबलिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाए गए। ओके, ये स्ट्रक्चर्स कुछ सेरेमनीज करने के लिए भी बनाए गए हैं। ये स्ट्रक्चर्स कोई आर्मी के, लाइक डिफेंस फोर्स की तरह भी उनको देखा गया है इन स्ट्रक्चर्स में। हर एक पिरामिड से सिर्फ मृत शरीर को रखने के लिए नहीं बनाया गया है। ओके, तो पिरामिड के बनने का कारण बहुत और बहुत अलग है। लेकिन उनकी एक स्ट्रक्चर का एक एक जो फॉर्मूला है, लाइक एक ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मतलब भूगोल की तरह एक जो उन्होंने, भूगोल नहीं, आई मीन एक स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, बहुत सीक्रेट है, उसका डिजाइन उन्होंने कायम रखा है। उसका कुछ कारण होगा इसीलिए। तो
इनकी उन सारे लोगों को क्या इसकी एडवांस नॉलेज थी, क्योंकि उनका जो एंगल है वो बहुत प्रिसाइज है। तो हाँ, उनको बहुत ज्यादा इस पिरामिड बांधने की, बनाने की, बिल्ड करने की एक बहुत अच्छी नॉलेज उनको मिली थी। उस एक कल्चर में, उस कम्युनिटी में ये नॉलेज ऑलरेडी था। ओके, वो नेचुरल था, वो नॉलेज नेचुरल था। उन्होंने ऑब्जर्वेशन से ये आगे बढ़ाया। नेक्स्ट जनरेशन में उनको ये सिखाया गया, एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये जो सारे हमने देखे, इतने सारे पिरामिड्स हैं, इससे भी ज्यादा बहुत सारे पिरामिड है अराउंड द वर्ल्ड। ये सारे पिरामिड कहते हैं कि ट्रू नॉर्थ को पॉइंट करते हैं। किसी भी देश में हो वो, लेकिन हर एक देश का पिरामिड ट्रू नॉर्थ को पॉइंट करता है। तो उनको एस्ट्रोनॉमी के भी बहुत ज्यादा जानकारी थी। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज वाज यूज्ड इन पिरामिड कंस्ट्रक्शन? तो ऑब्वियसली ऐसा बड़ा सा कंस्ट्रक्शन कोई भी कर रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा साइंटिफिक, मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज था। अलोंग विद दैट उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनको पता था ये सारे पिरामिड्स के शेप किस तरह से, किस रीजन के लिए क्या बनना चाहिए। ओके, उसके पीछे का साइंस क्या है। लेट्स सपोज कि हम लोग हमारे यहाँ पे पिरामिड स्ट्रक्चर है बोल रहे हैं, लेकिन वो कौन से पिरामिड स्ट्रक्चर्स है? हमारे यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, उसका जो ऊपर का कलश होता है, वो एक्चुअली पिरामिड स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। इट इज नॉट एग्जैक्टली शेप ऑफ पिरामिड जहाँ पे चार साइड्स है और एक पॉइंट है। लेकिन अगर आप देखोगे, उसका पीक जरूर है, उसका बेस ब्रॉड जरूर है, और उसका शायद सर्कुलर बॉडी होगा, या फिर सिलेंड्रिकल होगा, या फिर कॉनिकल होगा। वो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ पिरामिड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड। मेक्सिको में जो पिरामिड है वो स्टेप्स है, कुछ 11 स्टेप्स का बना हुआ ये पिरामिड है। तो ये पिरामिड ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो शायद बाउंस बैक हो जाती है, उसका रीजन ही वो है। और उस जगह पे जो सेरेमनीज किए जाते हैं, उस कारण के लिए उस तरह का पिरामिड वहां पे बनाया गया है। चाइना में जो पिरामिड बनाया है, उस पिरामिड को एक्चुअली एक एक बड़ा सा पिरामिड उन्होंने बनाया है, ऐसे कहा गया है, चाइना में जो बना है। और उसके अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड्स हैं। ओके, जो ये मेन पिरामिड है कुछ 1000 फीट टॉल है। और उस पिरामिड का ऊपरी हिस्सा एकदम फ्लैट है, पॉइंट है, लेकिन बेसिकली पहले फ्लैट किया गया है, देन उसके बाद और एक छोटा सा उसको एक एक टॉप दिया गया है पिरामिड का, एंगल करने के लिए। जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो है सीमेंट से बना हुआ, जो लाइम क्ले नाम का कोई सीमेंट टाइप होता है, जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। तो इसे उस सीमेंट से बनाया गया है। ओके, जो कुछ पिरामिड के जो प्लेसेस है, जैसे इजिप्ट में गीजा पिरामिड बनाया गया है, या फिर कहीं और बनाया गया है, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक प्लाटूज। प्लाटूज क्या होते हैं? जो हम हिली एरियाज होते हैं, कहते हैं ना, हम हिल है, माउंटेन्स है, नॉर्मल सरफेस है। प्लाटूज एक प्रकार होता है जो दिखने के लिए हिल है, लेकिन उसका जो सरफेस है वो पूरा सपाट होता है, समान होता है, स्ट्रेट होता है। ओके, साइड्स उसके हिल्स की तरह होते हैं। माउंटेन्स कैसे होते हैं? पूरे की पूरे पीक होते हैं, राइट, ऊपर पीक होता है, वहां पे कोई ऐसे एक समान सरफेस नहीं है। प्लाटू में एक समान सरफेस होता है। तो मोस्टली जो पिरामिड्स बनाए गए हैं, उन्होंने कहा है इस इन प्लाटूज पे बनाए गए हैं। तो इसका इसका रीजन कुछ होगा, साइंटिफिक रीजन होगा। आई व्हाट आई फील इज, प्लाटूज पे बेसिकली ये पिरामिड्स बहुत अच्छे से स्थित हो सकते हैं। जब ये पिरामिड्स वहां प्लाटूज पे बनाए जाते हैं, दे आर एबल टू रिसीव दैट कॉस्मिक एनर्जी मोर। अगर ये किसी सेरेमनल चीज के लिए बना हुआ है, या फिर स्पिरिचुअल रीजंस के लिए बना हुआ है। अगर ये किसी टॉम्ब के लिए, लाइक किसी लाइक किंग के मृत शरीर को प्रिजर्व करने के लिए बना गया है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कहा जाता है कि गीजा पिरामिड में ऐसे बहुत सारे राजाओं के मृत शरीर रखे गए हैं, लेकिन रिसेंटली ऐसे पता चल रहा है कि सारे पिरामिड्स में वो नहीं है। एक्चुअली उसमें से बहुत सारे पिरामिड्स इस तरह से बने गए हैं कि वो आपकी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करती है जब आप उसके अंदर बैठ जाते हो।
ओके। और जब आप उसके अंदर बैठते हो, आप एक्चुअली स्पिरिचुअली ग्रोथ खुद को करते हुए देख सकते हो। कितने सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं वो आप विजुअलाइज कर सकते हो आपके मेडिटेशन में। सो दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग, राइट। सब सारे पिरामिड्स जो है वो सारे इस पर्पस के लिए नहीं बने हुए हैं। हिमालयन जो माउंटेन पिरामिड्स है, व्हाइट पिरामिड्स जिसे कहा गया है, वो मिस्टीरियस है, क्योंकि वो लुक दे लुक लाइक दे मेड ऑफ मेटल्स। किसी एक प्रकार का मेटल है या फिर स्टोन है, उससे बना गया है, जो अभी तक किसी ने भी वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। जिन्होंने भी प्रयत्न किया है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो ये जो पिरामिड है वो हॉलो नहीं है, ऐसे कहा गया है। वो हॉलो नहीं है, इट्स अ कंप्लीट पीस ऑफ स्टोन और मेटल, जो एक्चुअली लुक इट लुक्स लाइक अ क्रिस्टल फ्रॉम आउटसाइड, ऐसे कहा गया है। तो ये जो पिरामिड है इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, लेकिन फॉर सम रीजंस ये कंप्लीट नहीं हो पाई। सी, ये मिस्ट्रीज है जो कोई लोग ढूंढना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग, रिसर्चर्स आर ट्राइंग, लेकिन वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब उनके पास एक अच्छा सा एक इंस्ट्रूमेंट हो इसको डिफाइन करने के लिए। जो ऑलरेडी इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है ह्यूमन बींग्स के पास, वो कुछ हद तक इसको डिफाइन कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये पिरामिड क्यों बना है, इसका रीजन क्या है, कब बना है। लेकिन उनके पास वो 100% गारंटी नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है। ओके। ये सारे पिरामिड्स, इसमें से बहुत सारे पिरामिड्स उस कम्युनिटी में बनाया गया है, उस कल्चर में बनाया गया है जो बिफोर क्राइस्ट, बीसी जिसे हम कहते हैं, तब बनाए गए हैं। 3,000 साल, 2,000 साल पुरानी ये बात है। ओके। अगर उन्होंने अभी ये इस्तेमाल की कार्बन 14 टेक्निक जो यूज की जाती है मेजर करने के लिए, एज जो है चेक करने के लिए पिरामिड्स के, तो वो टेक्निक्स मान्यता सभी लोग उसको मान्यता नहीं देते हैं, इसीलिए वो टेक्निक सब जगह पे यूज नहीं की जाती है। उनका कहना है कि ये जो टेक्निक है कार्बन 14 टेक्निक, जिसमें फॉर्मूलेज लाइक मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज किए गए हैं, उसके पीछे जो केमिकल कॉम्पोजिशन हो रहा है स्टोन में वो बताया गया है। और उस केमिकल कॉम्पोजिशन से वो बता रहे हैं कि ये कार्बन 14 टेक्निक इसका एज डिफाइन करेगी। बट नॉट ऑल रिसर्चर्स फॉलो दोज थिंग्स। इसीलिए ये बहुत हार्ड हो गया है रिसर्चर्स को बताना कि एग्जैक्टली है ये कितने साल पुराने हैं। वो बस इतना बता सकते हैं देख के कि कौन से कल्चर में शायद बनाया गया है। तो ये बहुत ज्यादा मिस्ट्री है, एक्चुअली वो कही गई है। सो आगे बताते हैं कि इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड में सेल्सबरी हिल नाम का एक जगह है, वहां पे एक कोनिकल शेप है, पिरामिड है वहां पे। वो कहते हैं ओवर 4,000 ईयर्स ओल्ड है। ओके। तो और उसकी हाइट है 150 फीट, वो टॉल है। और 5 एकड़ की जगह में वो उसका बेस फैला हुआ है, ऐसा कहा गया है। और उनको लगता है ये शायद और भी डीप है इनसाइड द अर्थ, जो अभी तक वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं, आई थिंक, आई मीन दे थिंक लाइक इट्स 1 मिलियन टन्स ऑफ अर्थ, वो पूरा लाइक उसका वेट वो कर रहा है कैरी, और उसके अंदर भी जा चुका है। ये सारे जो पिरामिड्स, ये इंग्लैंड में जो पिरामिड है वो एक स्मूथ पिरामिड की तरह बनाया गया है। एंड इट्स काइंड ऑफ राइजिंग लाइक अ राउंड पिरामिड, उसको कहा गया है, एक राउंड पिरामिड की तरह दिखता है ये। ओके। कुछ पिरामिड्स है जो सिल्बेरियन पिरामिड्स की तरह जाने जाते हैं, एक कंट्री में, सोवियत कंट्री में। वहां पे कहते हैं कि रूमर्स है कि यूएफओ से लिंक्ड है, एलियन से लिंक्ड है ये पिरामिड्स। और वहां पे ये मिस्ट्रीज डिस्कवर कर की जा रही है। चाइना में जो पिरामिड्स यूज किए जाते हैं, जो बनाए गए हैं, जो 1,000 फीट टॉल है, वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्होंने कहा है। और पेरू पेरू में जो पिरामिड्स है वो पिरामिड्स बहुत पुराने हैं, 3,000 ईयर्स पुराने हैं। और पेरू के पिरामिड्स चावियन चावियन कल्चर है, एक काइंड ऑफ चेवन कल्चर के लोगों ने बनाया है। इट्स बिफोर इनका
इनका सिविलाइजेशन इज द मोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऐसे कहा गया है, जो अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में स्थित था। उन्होंने बहुत सारी चीजें मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए ऑलरेडी इस्टेब्लिश की थी, रीडिस्कवर की थी। इसकी वजह से ये इतना ग्रोथ हो गया हमारी ह्यूमैनिटी में। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बीसी, लाइक बिफोर क्राइस्ट इज बीसी, उसके भी पहले जो सिविलाइजेशन था वो था चाविन, चावियन, आई थिंक दैट्स हाउ दे प्रोनाउंस इट। पेरू में, माचू पिच्चू में जो हम पिरामिड्स देखते हैं, वो उन्होंने बनाए थे। अगर आपको पता है, ये एक गेम होता था हमारे मोबाइल पे, जब मोबाइल स्मार्टफोन्स बने थे, टेम्पल रन करके, इफ यू नो दिस गेम। तो उस टेम्पल रन में जो दिखाया गया है ना पूरा सीक्वेंस, वहां पे कुछ आग आ जाता है अचानक से, कुछ एक ओल्ड बिल्डिंग है स्टोन्स की, कुछ चेहरे हैं स्टोन्स के जो आदिवासी जैसे चेहरे लगते हैं, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है उस कल्चर को। पेरू में जो कल्चर था, चेवियन, चेवियन समथिंग, वो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। उस समय पे उन लोगों ने वो चेहरे बनाए थे, वो उस तरह के बिल्डिंग्स बनाए थे, और उन्होंने ही इस पिरामिड कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था पेरू में, ऐसा कहा गया है। ओके। आगे कहते हैं यूएस में बहुत सारी जगहों पे ये पिरामिड्स है। मोंटाना में है, एरिजोना में है, इलिनॉय में है, और बहुत सारी जगहों पे ये पिरामिड्स बने हुए हैं। सो ओवरऑल देखा गया है हर एक कॉन्टिनेंट में और बहुत सारे कंट्रीज में पिरामिड्स बने हुए हैं, छोटे बड़े, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 21st सेंचुरी की पिरामिड्स के बारे में नहीं कह रही हूँ, ये बहुत पुराने पिरामिड्स है जो डिस्कवर किए गए हैं। लेकिन कहा जाता है बस एक कॉन्टिनेंट है ऐसा जहां पे ये पिरामिड्स नहीं देखे गए हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। वहां पे ये पिरामिड्स, ओल्ड, जो ओल्डन कंट्री, लाइक एंशंट जो पिरामिड्स है, नहीं देखे गए हैं। शायद अभी न्यू मॉडर्न जो कम्युनिटी है वहां पे बिल्ड कर रहे होंगे, बट जो ओल्डन एंशंट कम्युनिटीज है उन्होंने वहां पे पिरामिड्स बिल्ड नहीं किए गए थे। आई होप देर इज अ रीजन, बिकॉज सी, ये सारे पिरामिड्स पॉइंट कर रहे हैं ट्रू नॉर्थ को। हमने कहा है कि नॉर्थ जो होता है डायरेक्शन, हमारे कंपस से वो मूव होता है, जैसे कंपस मूव होता है जब नॉर्थ को देखा जाता है, तो नॉर्थ हमारा चेंज हो रहा है जब हम देखते हैं। एक, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे लिए अगर ये नॉर्थ है, लेकिन मैं अगर किसी और जगह पे जाऊंगी तो मेरा नॉर्थ चेंज हो जाएगा, राइट? तो वो ट्रू नॉर्थ नहीं है। जो ट्रू नॉर्थ है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, जो पृथ्वी का ट्रू नॉर्थ है। पृथ्वी घूमती रहती है, हमको पता है, राइट? इट मूव्स, इसीलिए सीजन्स बदल रहे हैं, टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही है यहाँ पे, है ना? सन का जो एक्सपोजर है वो चेंज हो रहा है, ऋतु बदल रहे हैं। लेकिन वो ट्रू नॉर्थ कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। जो नॉर्थ पोल हम कहते हैं ना, क्रिसमस सांता जहां से आता है, दैट इज द ट्रू नॉर्थ फॉर मदर अर्थ। तो वो ट्रू नॉर्थ को सारे पिरामिड्स पॉइंट कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया में एंशियंट पिरामिड्स क्यों नहीं देखे गए हैं, क्योंकि उनको शायद वो ट्रू नॉर्थ वहां से नहीं डिफाइन वो कर पा रहे थे, मे बी, दैट्स व्हाट आई थिंक। या फिर कुछ और रीजन से वहां पे नहीं बना होगा क्या। और बहुत मिस्टीरियस पिरामिड्स बनाए गए हैं अलास्का में, फ्लोरिडा में, बरमूडा ट्रायंगल, एंड अदर ओशंस में। ओशंस के अंदर भी पिरामिड्स है। थिंक अबाउट इट मास्टर्स। हम जहाँ रहते हैं उस धरती के अंदर भी बहुत सारे पिरामिड्स है, ओशंस के अंदर भी पिरामिड्स है। और जबरपुरा ट्रायंगल, ट्रायंगल बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है, राइट? जहाँ पे ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि उस फ्रीक्वेंसी में लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, जब वो उस एक जगह पे पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता है। दे यूज्ड टू से, मैं जब छोटी थी, कि अगर बरमुडा ट्रायंगल में, ट्रायंगल के पास भी जाओगे ना, तुम गायब हो जाओगे, वापस नहीं आओगे। सो दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट लाइक अ मिथ, दिस इज ट्रू। बट उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। उस धरती के उस पोर्शन में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई है जिसके कारण वहां पे इंसान को इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल हो गया है कि एग्जैक्टली वहां पे होता क्या है जब कोई इंसान वहां पहुंच जाता है। शायद किसी पोर्टल में वो पहुंच जाते हैं, या फिर किसी एंशियंट सिविलाइजेशन में वो पहुंच जाते हैं, जैसे लेमोरियंस। जैसे कि लेमोरियंस अभी भी पृथ्वी के अंदर है, अगरता में है, पृथ्वी के अंदर जो इनर क्रस्ट है वहां पे रहते हैं। सो वी डोंट नो, राइट? सो क्योंकि ये कोई भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है।
तो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने दो चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की है कि किस तरह से एंशियंट पिरामिड्स को उसके एज को कैलकुलेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव मेजरमेंट टेक्निक है, जो कार्बन 14 है, जो मैंने एक्सप्लेन की है। तो ये बहुत ज्यादा लोग यूज भी करते हैं, इसको इनकरेक्ट भी बोला गया है, फिर भी उसका इस्तेमाल होता ही जाता है। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। हम लोग आज का स्वाध्याय थोड़ा कम रखने वाले हैं। लेकिन मैं एक चीज जाने से पहले बताना चाहती हूँ। जो पेरू की पिरामिड्स है, वो पेरू की पिरामिड्स इजिप्ट पिरामिड से बहुत पुराने हैं, बहुत ज्यादा पुराने हैं। इजिप्ट इजिप्ट में अगर कुछ हंड्रेड्स ऑफ पिरामिड्स हैं, तो पेरू में मोर देन 1000 पिरामिड आराम से मिल जाएंगे। ओके। तो ये पिरामिड्स वहां पे बहुत ज्यादा प्रमाण में है।